नमस्कार मान्यवर, मैं हूं अमित विशाल और स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल सीटेट का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट घोषित हुआ। कई दिनों से हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे। रिजल्ट घोषित होने के बाद जो भी अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाई करने में सफल हुए हैं, दीक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रिजल्ट घोषित होने के बाद कुछ आंकड़ों पर आते हैं हम लोग। पेपर 1 के लिए लगभग 19 लाख फॉर्म जो हैं वो अप्लाई हुए थे और उसमें से लगभग 15 लाख छात्रों ने पूरे देश में एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 4 लाख समथिंग 46,000 के करीब छात्र जो है उत्तीर्ण हुए। प्रतिशत जो रहा वो रहा लगभग 30%। पेपर 2 के लिए लगभग 16.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था। इसमें लगभग 13 लाख जो है छात्र परीक्षा में बैठे और 2,20,000 समथिंग छात्र जो है उत्तीर्ण हुए। ये प्रतिशत 17% रहा और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि ये रिजल्ट पेपर 1 में 30%, पेपर 2 में 17% पहले नहीं होता था। आज से 2-3 साल पहले ये प्रतिशत काफ़ी कम होते थे। यानी छात्रों के बीच में तैयारी के प्रति जो जागरूकता है वो काफ़ी अच्छी बात है और इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये वीडियो पूर्णतः मैंने सीटेट पास हुए अभ्यर्थियों के लिए नहीं बनाया है। जो पास हुए हैं उनकी सफलता से मैं खुश हूँ, लेकिन जो पास नहीं कर पाए, कट ऑफ के नज़दीक रह गए या कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे रह गए या उनके अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया, उनके लिए यह वीडियो समर्पित है। मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं था। आप दोबारा सीटेट दे सकते हो, उसमें क्वालिफाई कर सकते हो और आप नौकरी ले सकते हो। एक ख़ास बात यह है कि DSSB का जो एग्ज़ाम है वो भी लगभग अप्रैल-मई तक टल सकता है, जिसके कारण आपका दोबारा सीटेट देकर उसको क्वालिफाई करके उस फॉर्म भरने का सपना पूरा हो सकता है। और एक चीज़ ये भी क्लियर है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, इसका मतलब है आप KBS या दूसरे इस तरह के रिक्रूटमेंट के लिए अभी तैयार नहीं हो। तो मेरी ऐसे अभ्यर्थियों से ये सलाह है कि वो अपने रिजल्ट का एनालिसिस करें। वो कौन सा एक ख़ास सेक्टर है जिसमें उनके मार्क्स कम पड़ गए, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। जो सेक्टर आपका मजबूत है उसको तो मजबूत करने की ज़रूरत है ही, लेकिन जो सेक्टर थोड़ा सा रह गया उसको भी मजबूत करने की ज़रूरत है। इसलिए हताश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि होप से बड़ी कोई तोप नहीं होती है। नेवर 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 गिव अप। कभी आपको गिव अप नहीं करना है। इसलिए हिंदी में एक बहुत लोकोक्ति जो है मशहूर है, उसमें कहा जाता है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। यानी कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है। मैं और मेरी टीम आपको फिर से सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगी। अब आइए कुछ पहलुओं पे चर्चा करते हैं कि क्यों सीटेट का रिजल्ट कुछ छात्रों का रह गया। देखिए, कई पहलू थे। पहली बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है। खासकर सुदूर ग्रामीण छात्र जो हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो छात्र होते हैं, उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्ज़ाम देने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। और चूंकि ये पहली बार हो रही थी, इसलिए मैं उनकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ। ये एज यूजुअल उनके लिए नहीं था। दूसरा, इस एग्ज़ाम का कई चरणों में होना। कई छात्रों की ये शिकायत रही कि कुछ चरण में सवाल आसान थे, कई भ्रामक चीज़ें भी फैली, कुछ एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए फिर दोबारा हुए। ये सब चीज़ें भी होती है। कोविड भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे सभी की पढ़ाई लगातार नहीं हो पाई। तो ये कई कारण हैं जिससे आपका सीटेट एग्ज़ाम नहीं निकला। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट का कट ऑफ क्रॉस करने में असफल रह गए हैं, वो तैयारी में लग जाएं। सीटेट फिर दोबारा आएगा, आप उसको दोबारा दीजिए। आप अपने जो कमज़ोर पक्ष है उस पर मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि हताश होकर मेरा नहीं निकला, अब क्या एग्ज़ाम देंगे, इस बार पहली बार में इतना मेहनत किए थे, नहीं निकला तो अगली बार कैसे निकले, ये नहीं करना है। तो मित्रों, ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों
जो आप असफल हुए हैं उनके लिए मेरी यही सलाह है कि नेवर गिव अप। ये शब्द जो है डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए आपके, और अभी से तैयारी में लग जाए। आग लगने पर कुआं नहीं खोदते हैं, तो तैयारी अभी से शुरू हो जाए। दीक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेज अपने नोट्स, अपने ऑनलाइन क्लासेज, अपने वीडियोज के माध्यम से आपको कैटेगराइज सिलेबस वाइज सीटेट की तैयारी कराएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें और हताश ना हो। मैं अमित विशाल हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद।